बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। और अब जो है मैथ की बारी आ गई है। फिज़िक्स केमिस्ट्री से जान छूट गई आपकी। तो ये 75 नंबर का पेपर होता है। पहला पेपर जो है अभी अब हम आपको सेंड करने वाले हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। तो पहला जो इसका MCQs है उसमें लिखा हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ 4x² - 16 = 0। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, +-4, प्लस का 4 है, +-2 है और फिर ट्रू सिंबल लिखा हुआ है। तो आपने करेक्ट चूज़ करना है इसके अंदर से। दूसरा MCQs है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है जी? 1, 2, 3 या 4। आगे इसके तीसरा जो MCQs है उसमें लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी r, और इसके भी 4 ऑप्शन है। 1 मेगा स्क्वायर, -1 मेगा स्क्वायर, 1 + मेगा स्क्वायर या फिर नन ऑफ दीज। ये इसका है MCQs नंबर 3। 4 में कहता है इफ़ u/v = v/w = k। देन ये तीसरे चैप्टर से है जी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। u = w² b = u, बी वाला ऑप्शन है u = w² k। ये दो दफ़ा कैसे आ गया भाई? अच्छा, उसमें v है, इसमें पहले वाले में v है और दूसरे वाले में u है। और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें कहता है जी u = v² और डी में कहता है u = v² k। और इसका जो 5वां MCQs उसमें कहता है इन रेशियो ऑफ x रेशियो y इज़ कॉल्ड। y का नाम आपने बताना है क्या है? रिलेशन है, कॉन्सिक्वेंट है, एक्सट्रीम है या नन ऑफ दीज है। इनमें ये ऑप्शन आपने बताने हैं। छठा ऑप्शन ये है कि 2x + 1/x + 1 × x - 1 इज़ एन। ए ऑप्शन ए में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बी में प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर या एन इक्वेशन या फिर नन ऑफ दीज। अब इसका जो 7वां पार्ट है उसमें कहता है द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड। तो जिस वो वाला सेट बताया जिसमें एक ही एलिमेंट्स हो तो उसका नाम बताना है आपने। इसका ऑप्शन में लिखा हुआ है नल सेट, पावर सेट, सबसेट, सिंगलटन सेट। ये आपने बताना है जी इसका। ये आगे 8वां पार्ट है इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन a - b = तो कहते हैं अगर ए सबसेट ऑफ बी का तो फिर a - b का क्या जवाब होगा, किसके इक्वल? ऑप्शन ए में a, बी में एम्प्टी सेट, सी में बी के इक्वल और या डी में फिर बी के इक्वल। ये इसका है क्या नाम उसका? डी वाला ऑप्शन जो है। आगे कहता है 9वें पार्ट में कहता है मीन इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ, यानी मीन किससे इफेक्ट होता है? नंबर ए में कहता है प्लेस से, बी में रेट से, सी में स्केल से और या डी में बोथ ए एंड बी। तो इनमें से आपने बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। फिर कहता है tan थीटा = √3। तो फिर आप थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये आपको टेबल जो है वो अच्छी तरह आना चाहिए। ये है जी 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री। इसको पेज को पढ़ लें। अब इसके जी दूसरी तरफ इसके बाकी MCQs हैं वो भी हम पढ़ते हैं। इसको इसमें क्या दिया हुआ है दूसरे जो MCQs हैं अगले। हाँ जी, नेक्स्ट MCQs है उसमें कहता है अ सर्कल हैज़ ओनली वन। क्या इसका ओनली वन होता है जी? कॉर्ड, सीकेंट, डायमीटर या सेंटर। आपने बताना है जी। 12वें MCQs में कहता है a 4 cm chord subtends a central angle of 60 degree. The value of segment of the circle is। तो आपने सेगमेंट बताना है सर्कल की, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3 या 4। और इसका जो 13वां MCQs है उसमें कहता है एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर कौन सा एंगल होता है जी? π/3, π/4, π/2 या π/6। इनमें सही ऑप्शन आपने चूज़ करना है। 14वें जो MCQs उसमें कहता है कि हाउ मैनी कॉमन टेजेंट्स कैन बी ड्रॉन। किसमें से कैन कॉमन टेजेंट ड्रॉ फॉर 2 डिसजॉइंट सर्कल्स।
कहता है टू डिस्टेंस सर्कल में से कितने कॉमन टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ए पार्ट में 1, बी 2, सी में 3 या 4। और लास्ट वाला एमसीक्यूज है सीकेंट थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है जी हमारे पास, ये आता है साइन थीटा, इसका ऑप्शन में लिखा हुआ है साइन थीटा, बी 1/cos थीटा, सी 1/sin थीटा या डी साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो ये इसके ऑप्शन हैं जो आपने जो है करने हैं हल जी। सही है, तो ये वाले कहलाते हैं जी हमारे पास। एक इसमें था कि जो 11वां मिस हुआ मुझसे, कहता है एन इंस्क्राइब्ड सर्कल जो था वो वाला था, बस नहीं है इसमें, वो इसमें नहीं है। इंस्क्राइब्ड सर्कल वाला आपने बता दिया, सही है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहता है अटेम्प्ट एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 शॉर्ट क्वेश्चन बताने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है सॉल्व इंटू 2x माइनस 1/2 का स्केयर होल स्केयर है इज इक्वल टू 9/4। दूसरे में कहते हैं सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वैल्यू दी हुई है हमारे पास √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4√3। ये है जी इसका शॉर्ट क्वेश्चन। फिर कहता है तीसरे पार्ट में कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। ये जो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है पेड़ बना के ना हल करना, जोड़े बना के जिसको कहते हैं। आगे चौथे पार्ट में कहते हैं वैल्यूएट 2 + 2 मेगा माइनस 2 मेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 मेगा माइनस 3 मेगा स्क्वायर। ये इसको अपने वैल्यूएट करना है। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन दी हुई जी LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू किसकी आपने मालूम करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α² प्लस 1/β² की। अगला जो हमारा छठा है शॉर्ट क्वेश्चन कहता है राइट द क्वेश्चन हैविंग रूट्स। कहता है आपने क्वेश्चन रूट्स की क्वेश्चन बतानी है। सवाल में रूट्स क्या दिए हैं 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, तो इनकी मदद से आपने इक्वेशन मालूम करनी है। 7वां पार्ट है इफ़ 10 इज़ एडेड टू ईच नंबर ऑफ द रेशो क्या दी हुई है जी 4:13 वी गेट ए न्यू रेशो 1:2 फाइंड द नंबर्स। ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 7। आगे है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² and a is equal to 2 when r is equal to 3 find r when a is equal to 72। ये इसका है जी पार्ट नंबर कौन सा था 7वां। और इसके बाद है जी इसका 9वां पार्ट, सॉरी 8वां पार्ट था ये। 9वें पार्ट में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड, यानी इसके अंदर जो लेटर आ रहे हैं ना उसकी वैल्यू मालूम करनी है 12, 3p - 6, 27। अब जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 3 अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। इसमें भी 6 क्वेश्चन करने हैं। पहला पार्ट डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरे पार्ट में कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन x - 11/x - 4 इंटू x + 3। ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो ब्रैकेट आप लगा लें। तीसरा पार्ट कहता है इफ़ x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट y इज इक्वल टू z प्लस t इज इक्वल टू q प्लस। मालूम आपने क्या करना है y यूनियन t, यूनियन मालूम करना है इसमें। आगे जी इसका पार्ट नंबर 4 है इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 so on 10 b इज इक्वल टू 2 5 8 12। और हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू भी दी हुई है, b की भी है। मालूम आपने क्या करना है a - b और b - a। फिर कहते हैं फाइंड ए बी मालूम करना है अगले पार्ट में 3 - 2a, b - b इज इक्वल टू a - 7 2b + 5। इनमें से ना आपने ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। अगले पार्ट में कहता है यानी छठे पार्ट में फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। ये ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, फार्मूला आपको आना चाहिए 2 5 8 10 12। आगे जी अगला है 7वां पार्ट फाइंड हार्मोनिक मीन। इसका भी वैल्यू दी हुई है, आपको फार्मूला आना चाहिए 5 3 2 8 7। और 8वें पार्ट में कहते हैं फाइंड मीडियन इफ़ 12 4 2 6 10। ये वैल्यू दी हुई है, इसका अपने मीडियन मालूम करना है। और इसके लास्ट पार्ट में कहता है इफ़ a इज इक्वल टू XY
बी इज इक्वल टू ए बी, फाइंड ए मल्टीप्लाई बी एंड बी मल्टीप्लाई ए मालूम करना जी। आगे जी लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का, कहता है अटेम्प्ट एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसका पहला पार्ट है एक्सप्रेस फॉलोइंग हेक्साडेसिमल मेजर्स। तो ये है दिया हुआ क्वेश्चन 60 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकंड दिए हुए हैं, आपने इसके बनाना है जी, इसको चेंज करना है, ठीक है। मिनट के आप बना देंगे, पॉइंट में डेसिमल में चेंज कर देना। दूसरे पार्ट में इसमें कहता है फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। और तीसरे पार्ट में कहता है प्रूव डैट सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा सीकेंट थीटा। उल्टा दें इसको। आगे इसका जी चौथा पार्ट आ गया है जी। हाँ जी, डेफिनेशन शुरू हो गई है जी माशाल्लाह, लास्ट पार्ट है जी। तो कहता है डिफाइन सीकेंट ऑफ द सर्कल। सीकेंट आपने बतानी है, सीकेंट की डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज एरिया ऑफ ए सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, आपने लिखनी है इसमें। फिर कहता है कि डिफाइन एस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। एस्क्राइब्ड एक होता है इंस्क्राइब्ड, एक होता है इंस्क्राइब, एक होता है बाहर वाला सर्कम सर्कल, और एक होता है एस्क्राइब। तो एस्क्राइब की डेफिनेशन आई हुई है। फिर कहता है जी डिफाइन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है ये। फिर कहते हैं आठवें पार्ट में ड्रा एन आर्क 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की आपने ड्रा करनी है जी। और फिर लास्ट पार्ट में कहता है डिफाइन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये भी डेफिनेशन है सर्कमफ्रेंस की। अब इसके नीचे जी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएं, और लॉन्ग क्वेश्चन में कहता है अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपने लाजमी तौर पर करना है, बाकी में से आप कोई भी 2 का पार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वैल्यू ये है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। इसका बी पार्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ये इसका बी पार्ट था जी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो आपने थ्योरम यूज़ करना है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। और कहता है फाइंड करना है जी आपने m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इफ़ m इज़ इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p। ये इसका ए पार्ट था। और इसके बी पार्ट में कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। 4.3 आ गई जी। 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1, इसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, बी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप सो ऑन 15, और a की वैल्यू दी है 1 4 9 12 और b की वैल्यू में दिया है 5 7 8 10। आपने प्रूव क्या करना है, a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट, यानी डिमॉर्गन लॉ आपने मालूम यहाँ पर ना साबित करना है। और इसका बी पार्ट में कहता है फाइंड स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन मालूम करनी है जी आपने। 10 14 16 8 4 और 6 ये वैल्यू दी हुई हैं, वैल्यू कोई भी हो सकती हैं। आप स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस आपको मालूम करना आना चाहिए अनग्रुप डेटा से। और इसका जी 8वां पार्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट 1 प्लस कास थीटा ओवर 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 माइनस कास थीटा। और इसका बी पार्ट में कहता है ड्रा 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ ईच रेडियस 2.4 सेंटीमीटर इफ़ distance between their center is 6 सेंटीमीटर, then draw transverse tangents। ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रा करने, अगर किसी को शौक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का तो कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन में कहता है थ्योरम आगे लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द मेजर ऑफ ए सेंट्रल एंगल, इसके शुरू में लिखा होता है प्रूव डैट द मेजर ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ ए माइनर आर्क of a circle is double that of the angle subtended by corresponding के आगे लिखा हुआ है मेजर आर्क। अगर आपको ये थ्योरम के सवाल नहीं ना आप याद करेंगे तो आपको बोर्ड में पता नहीं चलना कौन सा थ्योरम है। सही है, क्वेश्चन आपको ज़रूर आने चाहिए।
पहला, दूसरा और चौथा थ्योरम 12 चैप्टर का आपको ज़रूर आना चाहिए। आगे जी इसमें और 2 टेजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम कहता है पॉइंट आउटसाइड आर्क इक्वल इन लेंथ। तो ये थ्योरम था जी चैप्टर 12 और 11 से आए हुए हैं, 12 और 9 से आए हुए हैं। तो कोई एक आपने करना है। उम्मीद है कि ये आपको पिछले टाइम तक हो जाना चाहिए आपका पेपर। थैंक यू सो मच। और इसको अच्छे तरीके से करें, इसी तरह के पेपर बोर्ड में भी आना है और आपने इन एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करना है। थैंक यू सो मच। हाँ, इसको जल्दी से करें भैया।